हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में BD 106D यानी पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज हिंदी के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो यह वीडियो 2022 के क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को याद करके जाइए। परीक्षा में आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। और मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मातृभाषा बालक के खाली जगह की भाषा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी पिता भी होगा, माँ भी होगा और परिवार भी होगा। उसके बाद 2 नंबर में है, भाषा के मुख्य कौशल सुनना, खाली जगह एवं बोलना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पढ़ना लिखना। उसके बाद 3 नंबर में है, भाषा शिक्षण की सफलता खाली जगह पर निर्भर करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका मतलब कि उच्च आचरण भी होगा, शुद्ध लेखन भी होगा और शुद्ध वाचन भी होगा। उसके बाद 4 नंबर में है, भाषा का सीधा संबंध खाली जगह से होता है। तो इसका सही उत्तर होगा व्याकरण से होता है। उसके बाद में 5 नंबर में है, पालने की भाषा का कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा मातृभाषा। उसके बाद 6 में है, लिखना पढ़ने से पूर्व सीखना चाहिए। यह विचार किसका है? इसका सही उत्तर होगा लेडी मॉन्टेसरी का। उसके बाद 7 में है, भाषा के आविर्भाव से सारा संसार गंगा की विराट बस्ती बनने से बच गया। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीताराम चतुर्वेदी का। उसके बाद 8 नंबर में है, मानव की प्रगति का सर्वोपरि साधन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा। उसके बाद 9 में है, भाषा का ज्ञान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्जित संपत्ति। 10 में है, भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति का प्रभाव होता है। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। इसका मतलब लिखने में, पढ़ने में और बोलने में तीनों होगा, इसलिए इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। उसके बाद 11 नंबर में है, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल्य, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी कृति है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की। उसके बाद में 12 नंबर में है, भारत के संदर्भ में हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा विदेशी भाषा। उसके बाद 13 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुकरण से अभ्यास। उसके बाद 14 में है, लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य किस स्तर का है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रारंभिक स्तर। उसके बाद 15 नंबर में है, भाषा के रूप होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। उसके बाद 16 में है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका मतलब रुचि का सिद्धांत भी होगा, क्रियाशीलता का सिद्धांत भी होगा, अभ्यास का सिद्धांत भी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर में है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकास। उसके बाद 18 नंबर में है, मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका मतलब मानसिक विकास भी होगा, शारीरिक विकास भी होगा और बौद्धिक विकास भी होगा। उसके बाद 19 में है, भाषा और लिपि के बीच, इसका सही उत्तर होगा एक निश्चित संबंध होता है। उसके बाद 20 नंबर में है, हिंदी शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा समान से विशिष्ट की ओर। उसके बाद 21 में है, भाषा को बोलने में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्वनियों का। उसके बाद 22 में है, वर्ण, तो इसका सही उत्तर होगा ध्वनियाँ हैं। उसके बाद 23 में है, माध्यमिक स्तर पर कितनी भाषाओं के अध्ययन को अनिवार्य किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। उसके बाद में 24 नंबर में है, भाषा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोधगम्य होती है।
उसके बाद 25 में है हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए। उसके बाद 26 नंबर में है अनुवाद करके अपने शब्दों में लिखना किस पक्ष के अंतर्गत आता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बोध के। उसके बाद 27 में है ब्लूम के अनुसार सीखने के उद्देश्य हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। उसके बाद 28 में है संश्लेषण करना उद्देश्य के अंतर्गत आता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बोध। उसके बाद 29 में है भाषा सीखना मात्र सीखना नहीं। इसका सही उत्तर होगा व्याकरण भी है। उसके बाद 30 नंबर में है भाषा सीखने हेतु कौशल में दक्षता आवश्यक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। उसके बाद 31 में है वार्तालाप की कुशलता के आधार है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 32 नंबर में है मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के साधन हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका मतलब प्रश्नोत्तर भी होगा, कहानी भी होगा और उसके बाद चित्र वर्णन भी होगा। उसके बाद 33 में है लिखते समय कापी को आँखों से दूर रखनी चाहिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो है जो गलत दिया है, इसलिए आप लोग नोट में देख लीजिए। नोट लिखा है लिखते समय आँखों एवं कापी को दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में 34 नंबर में है अक्षरों का अंग ठीक अनुपात में होना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा लिखित भाषा में। उसके बाद 35 में है किसी लेख का अनुकरण करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका मतलब श्रुति लेख भी होगा, प्रतिलेख भी होगा, अनुलेख भी होगा। उसके बाद 36 में है लिखते समय पृष्ठ पर हाशिया छोड़ना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बाईं तरफ। उसके बाद में 33 में है भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 343 के ए। उसके बाद 37 के बाद 38 नंबर में है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवनागरी। उसके बाद 39 में है हिंदी भाषा के प्रसार एवं विकास हेतु विशेष निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 351 में। उसके बाद 40 नंबर में है हिंदी जन गण की भाषा है, हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। उसके बाद 41 में है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा द्वारा ही प्रदान की जाए। इस हेतु इसका सही उत्तर होगा बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। उसके बाद 42 में है भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जा सकती है। उसके बाद में 43 नंबर में है लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर होगा प्रिंट समृद्ध वातावरण। उसके बाद 44 में है कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उससे गद्य से अलग करता है। इसका सही उत्तर होगा लयात्मकता। उसके बाद 45 में है पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अ भी सही है और उसके बाद स भी सही है, क्योंकि नोट में यहाँ पर दिया हुआ है। तो अर्थ ग्रहण करना और शब्दों उच्चारण भी करना दोनों क्या है सही है। उसके बाद में 46 में है किस विद्या के शिक्षण में मौन वाचन प्रभावकारी होता है। इसका सही उत्तर होगा निबंध में। उसके बाद 47 नंबर में है वार्तालाप मुख्यतः। इसका सही उत्तर होगा सुनने और बोलने की क्षमता में सहायक है। उसके बाद 48 में है मौन पाठ में मुख्यतः। इसका सही उत्तर हो जाएगा गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद 49 में है अल्प विराम का चिन्ह होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये वाला चिन्ह क्या है अल्प विराम का है। उसके बाद 50 में है गद्य शिक्षण की विधि नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गीत विधि।
उसके बाद 51 नंबर में है व्याकरण को शब्दानुशासन किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा महर्षि पतंजलि ने। उसके बाद 52 नंबर में है नाटक शिक्षण की प्रणाली नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शब्द व्याख्या प्रणाली। उसके बाद 53 में है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर किस शब्द के प्रयोग की सिफारिश की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कौशल विकास के। उसके बाद 54 में है शिक्षा का मूल अधिकार अधिनियम एक्ट किस वर्ष से लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2010 से। उसके बाद 55 में है ज्ञानात्मक उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 प्रकार के। उसके बाद 56 नंबर में है कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक होती हैं? इसका सही उत्तर होगा कल्पना शक्ति, चिंतन एवं सृजनात्मकता बढ़ाती है। उसके बाद 57 में है उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। इसका मतलब शरीर संचालन भी सही है, हाव भाव भी सही है, स्वर में उतार चढ़ाव भी सही है। उसके बाद 58 में है संक्षिप्त विषय वस्तु का शिक्षण कहलाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म शिक्षण। उसके बाद 59 में है भाव सौंदर्य अनुभूति का रसास्वादन किया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कविता। उसके बाद में 60 नंबर में है नियम उदाहरण विधि कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा निगमन विधि को। उसके बाद में 61 में है साहित्य की विद्या नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्राकृति। उसके बाद 62 में है गद्य शिक्षण की प्रमुख विधि है, इसका सही उत्तर होगा अर्थकथन विधि। उसके बाद 63 में है गद्य शिक्षण में महत्वपूर्ण है, तो इसका सही उत्तर होगा आदर्श वाचन। उसके बाद 64 में है काव्य शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण है, इसका सही उत्तर होगा आदर्श वाचन। उसके बाद 65 नंबर में है भाषा में मुहावरों और कहावतों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इससे, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। यानी भाषा की समृद्धि होती है, अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है और भाषा में लक्षणिक सजीवता आती है, इसलिए इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। 66 में है द्रुत पाठ की विधि को कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वतः अध्ययन विधि। उसके बाद 67 में है पाठ्य पुस्तक का उपयोग करते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी छात्र भी अब शिक्षक भी, दोनों क्या है सही है। उसके बाद 68 नंबर में है तो 68 में है प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के संबंध में सर्वोत्कृष्ट के लिए अंक निर्धारित किया जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। उसके बाद 69 में है ज्ञान किसी की बपौती नहीं है, उसका माध्यम केवल पुस्तक है, किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद 70 में है कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय आवश्यक है कि उसमें, तो सही उत्तर का विद्यागत विविधता होनी चाहिए। उसके बाद 71 नंबर में है अच्छी पाठ्य पुस्तक आवश्यक है जिसमें, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी अ में है उपयुक्त विषय सामग्री होती हैं, उसका ब में है भाषा एवं शब्दावली का प्रयोग सतर्कता से किया जाता है, 100 में है अभ्यास के लिए प्रश्न होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 70 में है भाषा की पढ़ाई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त। उसके बाद 73 में है अध्यापक के कार्य को नियमित नियोजित और व्यवस्थित करती हैं, तो इसका सही उत्तर होगा पाठ्य योजना। उसके बाद 74 नंबर में है किसने कहा जो योजना प्रत्यक्ष रूप से स्थिति के अनुकूल नहीं है उसे प्रयोग करना भारी भूल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रायबर्न ने। उसके बाद 75 में है
पाठ का शीर्षक कहाँ लिखा जाता है? इसका सही उत्तर होगा प्रकरण के आगे। उसके बाद 76 नंबर में है पाठ योजना के 2 महान लाभ हैं। यह उत्तम शिक्षण में योग देती है और उसमें शिक्षण का निर्माण करती है। जिसका कथन है इसका सही होगा मार्शल का। उसके बाद 77 में है इकाई योजना के सोपान है। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। इसका मतलब कि समान उद्देश्य का चयन भी होगा, विशिष्ट उद्देश्यों का चयन भी होगा और उपयुक्त छात्र क्रियाओं का चयन भी होगा, इसलिए सही उत्तर है उपयुक्त सभी। 78 में है पंचपदीय प्रणाली के नाम से विख्यात है। इसका सही उत्तर होगा हर्बट। उसके बाद 79 में है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री को श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। उसके बाद 80 नंबर में है जहाँ विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के अभ्यास द्वारा भाषा सीखते हैं वह है, इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा प्रयोगशाला। उसके बाद 81 नंबर में है एक बार देखना 100 बार बताने से अच्छा है। इससे क्या तात्पर्य है? इसका सही उत्तर होगा दृश्य सामग्री। उसके बाद 82 में है चित्र एवं मानचित्र सहायक सामग्री है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दृश्य। उसके बाद 83 में है दृश्य श्रव्य साधन होने चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। एक मतलब सुंदर भी होगा, रुचिकर भी होगा और प्रकरण से संबंधित भी होगा। उसके बाद 84 में है मैजिक लैंटर्न कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा चित्र विस्तारक। उसके बाद 85 नंबर में है बालकों में रटने की प्रवृत्ति कम होती है। इसका सही उत्तर होगा दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग में से। उसके बाद 86 में है मातृभाषा शिक्षण के लिए दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 87 नंबर में है भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा प्रयोग से। उसके बाद 88 नंबर में है पढ़ने की कुशलता विकसित करने के लिए आवश्यक है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रुत वाचन किया जाए। उसके बाद 88 के बाद 89 नंबर में है निम्न में से कौन सी आधुनिक सामग्री है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका मतलब मोबाइल भी है, कंप्यूटर भी है, LCD प्रोजेक्टर भी है। उसके बाद 90 में है ICT महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सुगमता हेतु। उसके बाद 91 में है निदान का अर्थ होता है। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। इसका मतलब सीखने संबंधित कठिनाइयों का पता लगाना भी सही है और विषय संबंधित कठिनाइयों का पता लगाना भी सही है और लक्षणों के आधार पर कठिनाइयों का पता लगाना भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। 92 नंबर में है उचित गति एवं आरोह अवरोह के उच्च उच्चारण का मूल्यांकन होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मौखिक परीक्षा द्वारा। उसके बाद 93 में है जो प्रश्न निश्चित स्पष्ट और संक्षिप्त होते हैं वह, इसका सही उत्तर होगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद 94 नंबर में है भाषा तथा लेख का प्रभाव पड़ता है। इसका सही उत्तर होगा निबंधात्मक परीक्षा में। उसके बाद 95 में है उपचारात्मक हिंदी शिक्षण हेतु प्रयुक्त कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निदानात्मक परीक्षा। उसके बाद 96 नंबर में है उच्च स्तर के उद्देश्यों के मूल्यांकन हेतु किस प्रकार की परीक्षा उचित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा। उसके बाद 97 नंबर में है हिंदी भाषा में सतत मूल्यांकन करते समय किस बात पर ध्यान देंगे? तो इसका सही उत्तर होगा भाषा प्रयोग की कुशलता पर। 98 नंबर में है निदानात्मक परीक्षण प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा कमजोर बालक हेतु। 99 में है मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर पाठ योजना के संकेत हैं। इसका सही उत्तर होगा पाठ वस्तु एवं प्रमुख विचार पर।
उसके बाद 100 में है गीतांजलि की रचना किसने की थी? यह प्रश्न कौन सी परीक्षा का रूप है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यास्मरण रूप से। तो इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन था, इसलिए आप लोग कमेंट में बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपना अपना राय ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए।